नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त एक मुस्लिम ख़ातून की बात कर लेते हैं। किस तरह मुस्लिम ख़वातीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हिंदू शख्स सलमान के नाम पर अपना नाम पेश करता है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता है, उसकी वीडियो बना लेता है, उसको बार बार जो है रेप करता है और ये जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मुस्लिम लड़की जो है वो पुलिस थाने जाती है इंसाफ की दुहार लगाते हुए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आने वाली ये कहानी है। चूँकि दूसरे चैनल की है इसीलिए सिर्फ हम ये वीडियो और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इसके बयान के मुताबिक ये भगवा लव ट्रैप का शिकार बनी। आदित्य नामी शख्स ने सलमान के रूप में यानी मुसलमान बन कर के उससे दोस्ती की और फिर उससे मोहब्बत का नाटक किया, बार बार उसके साथ रेप करता रहा और गंदी फिल्में भी बनाई और उसी को सामने रख कर के उसके साथ ज़्यादती करता रहा। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आजकल आज़ादी के नाम पर अपने बच्चियों को सबसे ज़्यादा आज़ाद छोड़ दिए जाने का नतीजा, उन पर निगाहें और तरबियत ना करने का नतीजा इस तरह का सामने आ रहा है। ऐसी एक दो कहानियाँ नहीं बल्कि हर दिन बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। असल मसला ये है कि जो है इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। नाज़रीन गिरामी, आजकल जो दरगाहों को इसको सब जो टारगेट किया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपना असल मुद्दा छोड़ कर के दरगाहों के पीछे पड़ी हुई है। अब देखिए, एक ऐसी ही वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। लखनऊ की एक दरगाह में ज़ी न्यूज़ के ये दो, एक नुमाइंदा रिपोर्टर और कैमरामैन चप्पल और जूतों के साथ दाखिल होकर वहाँ रिपोर्ट बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ मौजूद शख्स जो है उनके इस ऑब्जेक्शन, जूते वगैरह पहन कर के अंदर जाकर रिपोर्ट बनाने को लेकर के ऑब्जेक्शन शुरू करता है। तो देखिए कि किस तरह से ये लोग उनके साथ पेश आते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। एक्सक्यूज मी, आप लोग दरगाह पे ऐसे जूते चप्पल पहन के आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर क्यों सर लगातार जो है वो विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सभी चीजों पर बीजेपी प्रशासन का कहना है कि अगर ये सारी जमीन जो है वो अगर ट्रस्ट की है तो उसके कागज जो है वो उनको सौंपने चाहिए। आप देखना ये होगा कि सर्किल जज्बात के जो दावे वो कर रहे हैं उनमें सच्चाई है। लोग जूते पहन के वहां तक जा रहे हैं। अगर ऐसे हम लोग मंदिर पे भी जाएं तो ऐसे फिर तो नहीं, गलती नहीं है। आप एक बार आए हैं फिर वापस गए, ये गलती नहीं होती। इसको ऐसे गलती नहीं कही जाती है। ये आप प्रेस में हैं, मतलब ये नहीं कि आप जो है चप्पल जूते पहन के वहां चले जाएं। नाज़रीन गिरामी, आजकल ये SIR का बड़ा मामला है। आप जानते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स जमा किए जा रहे हैं, अलग अलग पेपर्स जमा किए जा रहे हैं। ये लाइए, वो लाइए, आपके वालिदैन कहाँ से थे, वो कहाँ पैदा हुए। ऐसे में मिदनापुर बंगाल के 70 साला जफ़र अली ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट साबित करने की इतनी चीज़ें सामने ले आ गया कि वहाँ मौजूद लोग ही हैरान और परेशान हो गए। घर में रखा पूरा ट्रंक ही उठा कर लेके ले आ गया और फिर अपने गले में भी वो सारे दस्तावेजात जो सरकारी तौर पर उसके हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करते हैं 70 सालों से, फ़ोटोज़, एल्बम, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और अपनी ज़िंदगी के सारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गई हुई पहचान, शनाख्ती चीज़ें, फ़ोटोज़
और उसके वालिद का नाम जो साल 2002 से लिस्ट में मौजूद है, उसकी मैपिंग अभी करना बाकी है। मैपिंग के लिए ये सारी चीज़ें उठा करके लाया और इसकी वीडियो बना करके पेश कर दिया। बताओ और क्या चाहिए मुझे हिंदुस्तानी साबित करने के लिए या अपने वोटर आईडी कार्ड में नाम लाने के लिए। ये सूरत हाल बंगाल में, आसाम में बनाई जा रही है नाज़रीन गिरामी। एक डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं तो कोई और पूछ लेता है, कोई और जमा करते हैं तो कोई और पूछ लेता है। जिस तरह कल आसाम का सीएम विश्वा शर्मा ने कहा कि मैं ये सारा कुछ सिर्फ मुसलमानों को सताने के लिए कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं भारत में इस वक्त मुसलमानों के साथ किस किस तरह के रवैये इख्तियार करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो आई है शब बारात को लेकर के। पुलिस ऐलान करवा रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम इलाकों में आकर के कि शब बारात के मौके पर आपको सुर्री, फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जलाने की सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लिसारी गेट पुलिस ने ये वीडियो इस वक्त जो ऐलान करने की है वो सामने आ रही है। खैर, ये पुलिस के अपने उसूल हैं, अपने रूल्स हैं, लेकिन पुलिस को यही चीज़ें जो है वो दूसर और दीगर मज़हबों के त्योहारों के मौके पर भी करना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को क्यों निशाने पर लिया जाता है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। जब कभी भी जो है वो दिवाली के मौके पर हो या दीगर मौक़ों पर पटाखे जो जलाए जाते हैं त्योहारों में, उस मौके पर पुलिस ये रूल्स क्यों नहीं बनाती? सिर्फ शब बारात और इस तरह की मुसलमानों की ईदें ही उनको क्यों याद आती हैं, ये कहते हुए इस पर तबसरा किया गया है। इस वीडियो को आप यहाँ पर सुन सकते हैं। शब बारात त्योहार को लेकर कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, छुर्री, अनार आदि न भरे। यदि कोई व्यक्ति आतिशबाजी की सामग्री, छुर्री, अनार आदि भरते हुए पाया जाता है या प्रयोग करते हुए पाया जाता है या किसी के कब्जे से आतिशबाजी की सामग्री बरामद होती है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। नाज़रीन गिरामी, अब तो हिंदुत्व दरिंदे बाकायदा हिंदुओं को दहशतगर्द बनाने की बात कर रहे हैं, दहशतगर्द बनने की अपील कर रहे हैं। यानी आप दहशत फैलाओ, आप कत्ले आम करो और बाकायदा पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिस तरह किया जाता है वैसे लोगों को शामिल करके खड़े होकर के इस बात का ऐलान किया जा रहा है। दूसरे किसी भी मज़हब का आदमी इस तरह की दरिंदगी और दहशतगर्दी की बात करता और हैवानियत की बात करता, NSA और UAPA डाल कर के न जाने उसे कहाँ फेंक देती पुलिस। लेकिन ये दरिंदे सुबह से शाम तक हिंदुत्व के नाम पर, मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी को बढ़ाने की, दहशतगर्दों को पैदा करने की, दहशतगर्दों को बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया इस सिलसिले को लेकर के कोई बात कर रहा है। ये पिंकी चौधरी है जो अभी अंदर जाकर के बाहर आया, हथियारों को जो बांटता था ये दरिंदा, बाहर आकर के देखिए हिंदू रक्षा दल का ये सदर पिंकी चौधरी क्या कह रहा है। खुद भी दहशतगर्द है, दूसरों को भी दहशतगर्द बनने की अपील कर रहा है। आप खुद सुन लीजिएगा। आप अगर बाहर से आतंकवादी पैदा कर सकते हैं और वहां से हमारे देश के लोगों को आतंकवादी बना सकते हैं तो हम भी यहाँ अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकवाद भी कर सकते हैं। और मैं प्रशासन से एक बात कहनी चाहता हूँ कि या तो प्रशासन वाले जल्दी जाग जाएं, ऐसे योद्धा। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में आज एक ही उन्वान है और एक ही तरह के तबसरे या खबरें, और वह पुलिस इंस्पेक्टर का रिश्वत लेते हुए लोक आयुक्ता के अफसरान के जाल में फंस जाना और गिरफ्तारी के बाद उस पुलिस अफसर का चीखना और चिल्लाना। कर्नाटका लोक आयुक्ता पुलिस ने बुध के रोज़ बदउनवानी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और एक
पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और इस इंस्पेक्टर का नाम है गोविंदा राजू, जो अग्रहारा पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। बताया जा रहा है कि 4:30 बजे इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया कल शाम, जब चामराज पेटे में वो रकम वसूल करने की कोशिश कर रहा था मोहम्मद अकबर नामी एक बिल्डर से। मोहम्मद अकबर के हाथों से उसने पहले 1 लाख रुपए ले लिया था रिश्वत के तौर पर। बकिया 4 लाख रुपए देने के लिए अकबर ने शायद उसे इस मैदान में बुला लिया और शायद उसी की जानिब से लोकायुक्ता के अफसरान को इत्तला भी दी गई थी, जिसके चलते जो है बर वक्त लोकायुक्ता के अफसरान वहाँ आए और उस पर जो है कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि जो इंस्पेक्टर जिस हुकूमत में होता है, अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो अपोजिशन पार्टियां जो हुकूमत कर रही उस पार्टी पर जो है इल्ज़ामात लगाती है। बीजेपी को इसके गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद मौका मिल गया और वो इस वक्त कांग्रेस को जो है निशाने पर ले रही है। कह रही है कि जब पुलिस इंस्पेक्टर और ये तमाम अहदेदारान रिश्वत लेते हैं तो वो पैसा हुकूमत को जाता है। बीजेपी को 40% 50% कहकर के जो है बदनाम करते थे। अब ख़ुद कांग्रेस की हालत देख लो कहते हुए इस खबर को कोई और ही रुख देने की मीडिया की जानिब से भी और बीजेपी की जानिब से भी कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के आनंदपुर इलाके में पेश आने वाले होलनाक आतिशदगी के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद अब बढ़कर के 25 को पहुंच चुकी है। IANS ने रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट महकमे से वाबस्ता ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि एक शख्स की मौत की तस्दीक के बाद ये तादाद बढ़ी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता बता जा रहे हैं, जिसके बाइस हलाकतों में मज़ीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। यह हादसा 26 जनवरी की सुबह आनंदपुर में वाक़े एक गोदाम में पेश आया, जहां आग लगने के वक्त कई मजदूर अंदर सो रहे थे। अचानक आग भड़क उठने के बायस मजदूर बाहर निकलने का मौका ना पा सके और बड़ी तादाद में उसकी जद में आ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, कल तक जो हंगामा आराइयाँ थी, सुवर्णा यानी कि बड़े समाज के लोग जिस तरह से जो है ये कानून के ख़िलाफ़ एहतिजाजात कर रहे थे वो थम गए हैं। अब एहतिजाजात कर रहे हैं ST और SC और OBC वाले। वजह उसकी ये है कि सुवर्णों ने UGC के ख़िलाफ़ जो एहतिजाज दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर स्टे ले आए। यानी कि ये कानून लाया गया, कुछ मुट्ठी भर लोग सोशल मीडिया में और सड़कों पर आकर के एहतिजाज किया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हजरात उसको रोक दिया। कितनी सिंपल सी कहानी लगती है आपको ये, लेकिन हकीकत ये है नाज़रीन गिरामी कि जाहिर सी बात है कि जिस ज़ात के लोग, जैसा कि तबसरे किए जा रहे, ये मेरे तबसरे नहीं है, सोशल मीडिया में इस स्टे ऑर्डर के आने के बाद जो है SC ST के और मुख्तलिफ़ लोगों ने और TV में जो डिबेट हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग अपने तबसरे पेश कर रहे हैं, उसकी तर्जुमानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने जिस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज किया उसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस मौजूद हैं, तो उनका फ़ैसला क्या आएगा। इसी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तो UGC को लाया गया था और उसी UGC बिल के सिलसिले में फ़ैसला सुनाने के लिए जो बैठक बैठी गई है, उनके चेहरे और उनका रंग रूप, उनकी सोच, उनका तस्वुर, उनका तक़रीर, उन्हीं लोगों के जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं। तो अब SC ST वाले इस रास्ते पर आ गए, एहतिजाज कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में UGC को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अदालत ने जो स्टे का ऑर्डर दिया है वो गलत है, इसलिए कि जो है कितने ही कवानीन आते हैं, पास हो जाते हैं,
उसको जो है संजीदगी से कभी नहीं लेती अदालत, और न जाने कितने कितने दिनों तक सुनवाई होती है, तब जाकर के उस पर फैसले होते हैं, और मुकम्मल तौर पर स्टे नहीं दिया जाता। किसी दो शिकों को हटाने की बात करती है, कभी एक शिक को हटाने की या उस पर गौर करने की वगैरह वगैरह बातें होती हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ऐसा है, लगता है कि जो है फ़ैसला पहले ही हो चुका था, और सुवर्णों के एहतिजाजात ने खुद सुवर्ण से ताल्लुक़ रखने वाले जजों को मजबूर किया इस तरह फ़ैसला लेने पर। जाहिर सी बात है कि हुकूमत में भी उन्हीं के लोग हैं, अदलिया में भी उन्हीं के लोग छाए हुए हैं, तो कैसे इंसाफ हो सकता है। यूजीसी को लेकर के इस वक्त जो हंगामा आराइयाँ थी वो थम जाने के बाद अब जो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये अदालत का फ़ैसला SC ST और OBC के लोगों को गुस्सा दिलाएगा। अब इसी तरह की ये चीज़ें हैं जो देख रहे एहतिजाजात जो है इस वक्त तलबा जो है मुख्तलिफ़ स्कूलों कॉलेजों के बाहर आ चुके हैं, जिनका ताल्लुक़ SC ST और OBC से है, और वो इस वक्त अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।